बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू FCA ऑनलाइन चैप्टर वाइज ईटा मॉडल टेस्ट। ये तीसरा चैप्टर वाइज टेस्ट है। MCQ नंबर 8 उसमें कहा गया है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेटिंग व्हील इंक्रीजेज बाय 2 revolution per second every minute. The angular acceleration in radian per second square of this wheel is। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने एंगुलर एक्सेलरेशन की इक्वेशन को यूज़ करना है। क्लियर? आपको गिवन है कि भाई ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। आपको बताया गया है कि 2 revolution per second इसकी फाइनल वेलोसिटी है। हर मिनट में इसकी वेलोसिटी में इतना चेंज आ रहा है। आपने बताना है कि एक्सेलरेशन कितना है। सो 2 revolution per second, मिनट की जगह मैं लिख दूंगा ये डिवाइड जो है, इसको जब मैं इस डिवाइड को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 1/60 हो जाएगा। 2 अपनी जगह पे आ गया है, रेवोल्यूशन की जगह आ गया है 2 पाई रेडियन पर सेकंड 1/60, और ये 60 इस 4 के साथ जब कट जाएगा तो π/15 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इज़ द आंसर। सिंपल क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। द एंगुलर स्पीड, सेकंड MCQ है, MCQ नंबर 9। The angular speed in radian per hour for daily rotation of our earth is 2 pi, 4 pi, π/6 and π/12। ज़मीन जो है, ज़मीन वो स्पिनिंग कर रही है। अगर देखा जाए तो ज़मीन स्पिनिंग कर रही है। स्पिनिंग करने के दौरान इसकी एक स्पीड होती है, इसको हम एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ कहते हैं। आपने बताना है कि ये स्पीड कितनी है। तो सिंपल वही फार्मूला, एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला हम लेंगे, थीटा डिवाइड बाई टी, 2 π/24 π/12, 15 डिग्री पर आवर या π/12 इज द आंसर। π/12 या 15 डिग्री पर आवर इज द आंसर। π/12 या 15 डिग्री पर आवर इज द आंसर। 15 डिग्री का मतलब ये है कि भाई एक घंटे में ज़मीन 15 डिग्री एंगल कवर करती है। 2 घंटों में 30, 3 घंटों में 45, 4 घंटों में 60, और इस तरह आप जाते जाएं। आप आसानी से मालूम कर सकते हैं कि ज़मीन जो है वो इतने घंटों में कितना डिग्री एंगल कवर करता है। MCQ नंबर 18, इफ़ द लीनियर वेलोसिटी, MCQ नंबर 18, इफ़ द लीनियर वेलोसिटी is 5 meter per second, what will be angular velocity when radius of a circle is 5 meter? तो सिंपल V is equal to R ओमेगा, इक्वेशन है, हम सिंपल इसको यूज़ करेंगे। दिस इज द डेटा V R ओमेगा, एंड दिस इज V is equal to R ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू V by R, 5/5, 1 रेडियन पर सेकेंड इज द एंगुलर वेलोसिटी। MCQ नंबर 19, π/6 रेडियन इज इक्वल टू 30 डिग्री। π/6 रेडियन इज इक्वल टू 30 डिग्री। MCQ नंबर 28, एंगुलर मोमेंटम इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, एंगुलर मोमेंटम इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, एंगुलर मोमेंटम इज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ। सो सिंपल, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, clear, and this angular momentum is the vector product of radius into momentum, linear momentum and radius and linear momentum is actually angular momentum जो है that is equal to the cross product of vector product। clear, this is the vector product। so यहाँ पे एक आ जाएगा linear momentum and radius vector, linear momentum and radius vector, this is the answer। okay, so simple इसका जो आंसर है that is 28 का जो आंसर है that is actually A is the best answer in 28। look at 28 and look at option A is the best answer। and now MCQ number 29, what is the moment of inertia of sphere? what is the moment of inertia of sphere? Moment of inertia of sphere, moment of inertia is represented by I। clear, और I जो है ये बराबर है एक्चुअली mr² के, लेकिन ये रिंग का है, रिंग का सबसे ज़्यादा है, डेट इज़ 100%।
स्फेयर जो है, स्फेयर का 2/5 है। क्लियर? 2/5, ये 2/5 जो है ये तकरीबन 0.40% आ जाएगा। क्लियर? मैं रफली एस्टिमेट कर रहा हूँ, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्लियर? दिस इज 40%। ओके, सो दिस वैल्यू इज एक्चुअली 40%। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है स्फेयर का, ये तकरीबन 40% है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखें, सिंपल, ये बराबर है I = 2/5 mr²। बाद स्टूडेंट कहते हैं कि सर 5/2 या 2/5, 5/2 से तो आंसर 2.5 आएगा। 2.5 तो कभी भी नहीं हो सकता। 100% से तो ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आ सकता। सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का है, दैट इज़ 100%। और फिर 50% डिस्क का है, और स्फेयर जो है उससे कम है, वो 40% के करीब है, 2/5 mr²। ओके, so the best answer is in 29, the best answer is C. Clear? Okay, now MCQ number 38, MCQ number 38, MCQ number 38, MCQ number 38 है, a spring balance is being used to weight mass of the 1 kg in a lift. Clear? MCQ number 38, आपने ये बताना है कि एक स्प्रिंग बैलेंस है और वो आपको रीडिंग बता रहा है 9 न्यूटन एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ये है। आपने बताना है कि ये आया, ये ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ आ रहा है। तो याद रखें, जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपका वेट, एपेरेंट वेट कम होता है। नीचे की तरफ आते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, एपेरेंट वेट ज़्यादा होता है। नीचे की तरफ आएंगे, एपेरेंट वेट कम होगा। सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, जब भी आप सीढ़ियों पे नीचे की तरफ आएंगे आपको अपना आप लाइटर फील होगा, जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे अपना आप हैवियर फील होगा। क्लियर? ओके, फार्मूला जो है, फार्मूला ये है सिंपल, लुक एट MCQ नंबर 29। क्लियर? T = mg - ma। अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाए, इसका मतलब है आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं या रेस्ट में है, तो टेंशन mg के बराबर हो जाएगा। अब सिंपल ma = mg - t। mg रियल वेट है आपका, उसका मास 1 था और एक्सेलरेशन 10 है। टेंशन जो कि वो मेजर कर रहा है, एपेरेंट वेट 9 है, इससे 1 आ गया है, 1 मास भी 1 है, तो 1 मीटर/सेकंड²। याद रखें, जब आपका एपेरेंट वेट कम हो रहा है इसका मतलब है आप नीचे आ रहे हैं। याद रखें, जब आपका एपेरेंट वेट ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब है आप ऊपर जा रहे हैं। तो ये एपेरेंट वेट इसमें कम हो रहा है तो इसका मतलब ये नीचे आ रहा है, डिसेंडिंग इसमें आंसर होगा, और 1 मीटर/सेकंड² इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? C इज द बेस्ट आंसर। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑन मून इज 1। 39 MCQ आप रीड करें। 39 में आपको ये बताया गया है कि याद रखिए, अगर मैं कहीं भी चला जाऊँ तो मेरा मास यूनिवर्सल कांस्टेंट है। मास यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, वेट वेरी होता है क्योंकि वेट डिपेंड करता है किस पे, mg पे डिपेंड करता है। वेट डिपेंड करता है m और g पे। अगर g की वैल्यू चेंज हो रही है तो वेट चेंज होगा। मास इंडिपेंडेंट है, मास किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। g 0 वेट 0, g ज़्यादा वेट ज़्यादा, g कम वेट कम। मून पे g कम होगा, मून पे 6 टाइम g कम है, मून पे वेट 6 टाइम्स कम होगा, मून पे मास यूनिवर्सल कांस्टेंट होगा। क्लियर? गुड। इसमें जो बेस्ट आंसर है दैट इज एक्चुअली ऑप्शन सी। एन आइडियल फ्लूइड, MCQ नंबर 48। Ideal fluid flows through a horizontal tube of variable diameter. The pressure is lowest where velocity is highest. Pressure कम, velocity ज़्यादा, Bernoulli's principle. Velocity is lowest, diameter is large. Diameter ज़्यादा होगा तो velocity कम होगी, radius is large. A is the best answer. A is the best answer. If the temperature rises, the coefficient of viscosity of liquid is. याद रखें, जब गैसेस का टेम्परेचर आप ज़्यादा करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो जाती है। लिक्विड का टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो उसकी विस्कोसिटी कम होगी। क्लियर? ओके, सो इसमें डिक्रीज द बेस्ट आंसर। 58 MCQ नंबर 58, MCQ नंबर 58। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लाइफ, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग, देन ड्रैग फोर्स इज इंक्रीजिंग। जितनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उतना ड्रैग फोर्स ज़्यादा होगा। क्लियर? इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ बिकम्स डबल, द टाइम पीरियड ऑफ अ डे विल बी। द रेडियस ऑफ अ अर्थ बिकम्स डबल, द टाइम पीरियड ऑफ अ डे विल बी।
याद रखें ये साइज़ की बात कर रहा है, अगर आप साइज़ ज़्यादा होगा अर्थ का तो टाइम कम होगा। मैं सिंपल एक टेक्निकल पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इसको गौर से सुनिए। अगर आपका साइज़ ज़्यादा होगा, साइज़ क्लियर, साइज़ ज़्यादा होगा, देखते हैं कि इसको कैसे समझते हैं। क्लियर, simple angular momentum is always constant, angular momentum is always constant, L is equal to I omega। इसको कैसे समझेंगे, P is equal to mv, m की जगह पे I, v की जगह पे ओमेगा। I कांस्टेंट, L कांस्टेंट है, I is equal to L by W और I is inversely proportional to W ओमेगा। इसका मतलब है कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी। क्लियर, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह पे आ जाएगा mr² और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा। क्लियर, अब रेडियस कम करूँगा तो ओमेगा ज़्यादा होगा, ओमेगा ज़्यादा होगा तो टाइम कम होगा। क्लियर, इसका मतलब है कि रेडियस कम करने से टाइम जो होगा, रेडियस कम करने से टाइम कम होगा, रेडियस ज़्यादा करने से टाइम ज़्यादा होगा। तो सिंपल एक रिलेशन, आप इन तमाम बातों को छोड़ें और एक सिंपल रिलेशन नोट करें। क्लियर, इसके बाद ये एक शॉर्ट फार्मूला है, T डैश इज इक्वल टू n²t। ये n क्या है, ये वो टाइम्स है जितने टाइम्स रेडियस ज़्यादा हुआ है। अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो n² मल्टीप्लाई होगा, रेडियस कम होगा तो n² डिवाइड होगा। क्लियर, n² एंड 2 टाइम्स है, t क्या है, t 24 आवर्स है, तो इससे 96 आवर्स आ जाएगा। क्लियर, तो टाइम पीरियड जो होगा ज़मीन का वो 96 आवर हो जाएगा। ओके, नाउ इसके बाद है एक और MCQ है, दैट इज MCQ नंबर 68। MCQ नंबर 68 और से देखें, दिस इज MCQ नंबर 68। If all the water of Earth is moved to the equator, the angular momentum of Earth is constant। एंगुलर मोमेंटम कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चेंज होने से एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, मोमेंटम चेंज नहीं होगा, मोमेंटम कांस्टेंट है। क्लियर, सो द बेस्ट आंसर इज सी। इफ A1 A2 आर द एरियाज ऑफ द टू साइड, द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज, C is the best answer। Okay, 78, water flows from a pipe having diameter 8 cm and 4 cm, speed in 8 cm is 5 meter per second, the speed in 4 cm is, तो इसके लिए एक फार्मूला आप लोग नोट करें। क्लियर, वेरी सिंपल फार्मूला। MCQ नंबर 78 था। ओके, बर्नौली सॉरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कह रहा है कि भाई एरिया और वेलोसिटी ये क्या होंगे, दिस इज कांस्टेंट। एरिया और वेलोसिटी क्या होंगे, कांस्टेंट। और एरिया और वेलोसिटी आपस में इसका रिलेशन जो है वो इनवर्स है, इनवर्स रिलेशन है। तो अगर मैं ऐसे कर दूं V2 बाय V1, इनवर्स रिलेशन है, तो इनवर्स है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे है। क्या एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एरिया वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे अगर 2 ऊपर है तो यहाँ पे 1 ऊपर होगा, यहाँ पे 1 नीचे है तो यहाँ पे 2 नीचे होगा। हमें V2 चाहिए, हमें क्या चाहिए, V2। सो V2 इज इक्वल टू A1 की जगह पे हम A1 की वैल्यू पुट करेंगे और A2 की जगह पे A2 सिंपल A1 बाय A2 इंटू V1। तो अब डेटा की तरफ आते हैं। डेटा में हमें क्या गिवन है, डायमीटर, कोई इशू नहीं है। एरिया की जगह पे आप पुट करेंगे, एरिया की जगह पे आप सिंपल लुक V2 इज इक्वल टू, एरिया की जगह पे आप पुट करेंगे पाई R1², R1 की जगह मैं D1 पुट कर दूंगा, D1² डिवाइडेड बाय पाई D2² इंटू V1, पाई कैंसिल हो जाएगा, D1² डिवाइडेड बाय D2² इंटू V1।
तो सिंपल इक्वेशन याद रखें, रेडियस आ जाए या डायमीटर आ जाए। क्लियर? ये मैंने इतना लेंथी आपको समझाने के लिए किया है, सिंपल मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर रेडियस आ जाए या डायमीटर आ जाए तो चेक करें V2 बाय V1, रेडियस और डायमीटर पे स्क्वायर होगा, सो D2 अगर ऊपर है तो यहाँ पे D1 हो जाएगा, D1 स्क्वायर बाय D2 स्क्वायर। क्लियर? एंड इनटू V1, यहाँ से V1 ख़त्म हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं। क्लियर? डायमीटर 8 सेंटीमीटर था। क्लियर? एक पाइप का डायमीटर 8 सेंटीमीटर है। ओके, दूसरे पाइप का डायमीटर 4 है। 8 सेंटीमीटर पे जो वेलोसिटी है दैट इज एक्चुअली 5, दैट इज एक्चुअली 5। आपने बताना है कि V2 क्या होगा, तो सिंपल लुक 4 1 क्लियर, सिंपल, और यहाँ पे स्क्वायर भी है। क्लियर? यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो सिंपल आप स्क्वायर पुट करेंगे, ऊपर आ जाएगा 8 8 64 एंड 4 4 16। क्लियर? 16 1 16 4 20 आंसर आ जाएगा। क्लियर? ओके, 20 इज द बेस्ट आंसर। अच्छा, एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इससे भी एक और शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे है। क्लियर? मैं ये सब रिमूव कर रहा हूँ, इससे भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे जो है। क्लियर? ये तो आप इसको तकरीबन 1 मिनट आपसे ले लेगा। आप इसको मज़ीद अगर सिंपल सॉल्व करेंगे तो लुक, V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। क्लियर? डायमीटर का स्क्वायर। अब अगर डायमीटर 2 टाइम्स डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। डायमीटर 3 टाइम्स डिक्रीज होगा, वेलोसिटी 9 टाइम्स इंक्रीज होगी। तो अब ज़रा कॉमन सेंस देखें। अच्छा, क्वेश्चन को गौर से देखें। क्वेश्चन है 8 और फिर डायमीटर क्या हो गया है 4। 8 से 4 का मतलब है कि 2 टाइम्स ये क्या हो गया है, कम हो गया है। अगर डायमीटर 2 टाइम्स कम होगा तो वेलोसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। अगर डायमीटर 2 टाइम्स कम होगा तो वेलोसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। अगर डायमीटर 2 टाइम्स कम होगा, वेलोसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। पहली वेलोसिटी कितनी है 5, 4 टाइम्स इंक्रीज से क्या बन जाएगा 20। फिर से बता रहा हूँ, ये सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे है। डायमीटर 2 टाइम्स कम हुआ है, वेलोसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। डायमीटर 2 टाइम्स कम हुआ है, डायमीटर 2 टाइम्स कम हुआ है, वेलोसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। तो डायमीटर 8 से 4 हो गया है, वेलोसिटी 5 से 20 हो जाएगी। क्लियर? गुड। ओके, नाउ MCQ नंबर 79. Equation of continuity was derived on the basis of law of conservation of mass. A monkey sits on the pen 88 spring bearing scale kept an elevator. The reading of the spring scale will be maximum when the elevator maximum, मैंने आपको कहा था कि apparent weight आपका ज़्यादा होगा जब आप ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेट अपवर्ड तो वो ज़्यादा होगा। 89 में एक MCQ है कि भाई मून का मास हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, मून का मास इंक्रीज़ कर रहे हैं तो टाइम पीरियड पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो देखते हैं, ये एक MCQ है, MCQ नंबर 89, MCQ नंबर 89, MCQ नंबर 89। लुक, दिस इज अर्थ, this is earth and this is moon. Clear? This is earth and this is moon. मून जो है, मून एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। क्लियर? मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है और ये जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअली ये फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। और फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है उसके लिए जो टाइम होगा वो सेम होगा। मतलब अगर हाथी और चींटी ऊपर से आ रहे हैं तो दोनों में से ज़मीन पे पहले कौन पहुंचेगा, तो याद रखें दोनों ज़मीन तक सेम टाइम में पहुंचेंगे अगर एयर रेजिस्टेंस इग्नोर किया जाए। तो यही मिसाल इसकी भी है, ये मून है, इसके साथ एक हेवियर मून है, दोनों ज़मीन के गिर्द टाइम चक्कर कितना लेंगे, टाइम दोनों का सेम होगा। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो भी हो, जर्नल बता रहा हूँ,
चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो फ्री फॉलिंग, चाहे वो स्ट्रेट मोशन हो ज़मीन की तरफ फ्री फॉलिंग, या चाहे वो सैटेलाइट हो सर्कुलर मोशन फ्री फॉलिंग, वो टाइम मास पे डिपेंड नहीं करता है, वो टाइम मास पे डिपेंड नहीं करता है, वो टाइम मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो मैं सिंपल एक रिलेशन लिख रहा हूँ, and that is actually time is directly proportional to m naught। मास जितना भी ज़्यादा करूँगा टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। तो टाइम इज एक्चुअली 29 डेज, टाइम इज एक्चुअली 29 डेज। ओके, इसके अलावा एक और क्वेश्चन है, दैट इज एक्चुअली 98, क्वेश्चन नंबर 98। रेशो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट्स हैंड ऑफ वॉच टू सेकेंड हैंड इज एक्चुअली सिंपल। जो इसकी क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन है, तो एंगुलर स्पीड 1 रेशो एंगुलर स्पीड 2 इज इक्वल टू थीटा 1/t1 रेशो थीटा 2/t2। पहला उसने किसका कहा है, मिनट का कहा है। मिनट एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है, तो एंगल कितना कवर कर रहा है, 2π। टाइम वो जो ले रहा है दैट इज एक्चुअली मिनट हैंड जो है वो 60 मिनट ले रहे हैं। क्लियर? ओके, वो 60 मिनट ले रहे हैं। इसी तरह सेकंड जो है वो दिस इज एक्चुअली 2π। ओके, और सेकंड जब एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है वो कितना टाइम ले रहा है, दिस इज एक्चुअली 60 सेकेंड। अब आपने डायरेक्ट नहीं काटना, क्योंकि ये यूनिट जो है ये मिनट में है और ये यूनिट जो है ये सेकंड में है। क्लियर? आपने अब क्या करना है, सिंपल आपने जस्ट इस मिनट को या सेकंड में मिनट को या सेकंड में कन्वर्ट करना है या सेकंड को मिनट में, ताकि एक सिस्टम हो जाए। तो मैं इस 60 सेकंड की जगह पे लिख रहा हूँ 1 मिनट। मैं इस 60 सेकंड की जगह पे लिख रहा हूँ 1 मिनट। ओके, 1 मिनट। अब मैं इसको काट सकता हूँ, ये इसके साथ कट गए हैं। क्लियर? ओके, 1 जो है 1 ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिवाइड है, और ये 60 नीचे आ जाएगा। क्लियर? सो दिस इज एक्चुअली ओमेगा मिनट बाय ओमेगा सेकेंड। ओके, सो सिंपल जो आंसर आ जाएगा दैट इज एक्चुअली ओमेगा मिनट ओमेगा सेकेंड 1/60। इसका फिजिकल मतलब क्या है? फिजिकल मतलब इसका ये है कि सेकंड की सुई मिनट से कह रही है, सेकंड की सुई मिनट से कह रही है, सेकंड की सुई मिनट से कह रही है। ये एक घड़ी है मेरी, गोल्ड से बनी हुई है। क्लियर? सेकंड की सुई मिनट से कह रही है कि मिनटा चित्रकला जब आप एक चक्कर कंप्लीट कर रहे हैं तो मैं 60 चक्कर कंप्लीट करता हूँ। जब आप एक चक्कर कंप्लीट करते हैं तो मैं 60 चक्कर कंप्लीट करता हूँ। मिनट की सुई जो है वो सेकंड से कह रही है जब आप एक चक्कर कंप्लीट करते हैं तो मैं 60 चक्कर, तो मैं तुमसे 60 गुना तेज़ जा रहा हूँ। तो सेकंड कह रहा है कि मैं आपसे 60 गुना तेज़ जा रहा हूँ। तो 1/60 इज द आंसर। 1/60 इज द आंसर। ओके, नाउ MCQ नंबर 99। MCQ नंबर 99। ओके, MCQ नंबर 99 जो है दैट इज एक्चुअली द angular velocity of a second hand in a watch is simple। आप theta by t फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 2π and 60π/30 is the best answer। okay, now MCQ number 108। MCQ number 108, in orbital motion the angular momentum is along the perpendicular to the plane of circle। कोई इशू नहीं है, आसान MCQ है, perpendicular to the plane। okay, now MCQ number 109। काइनेटिक एनर्जी ये है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, आपने बताना एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। सिंपल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास के दरमियान रिलेशन है। आसान रिलेशन मैं बता रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू
ये पुराने ज़माने की इक्वेशन ये थी p²/2m। इसको जब मैं सर्कुलर में कन्वर्ट करूँगा, सर्कुलर में p की जगह पे आ जाएगा, p की जगह पे l आ जाएगा और मास की जगह पे एनर्जी आ जाएगा। उन्होंने मुझे क्या दिया है, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी के बारे में है। तो सिंपल आप काइनेटिक एनर्जी की जगह पे लिखेंगे 12mv²। क्लियर, सिंपल 12mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 12mv²। m की जगह पे सर्कल में आ जाएगा I और इसकी जगह पे ओमेगा। ओमेगा आपसे पूछा गया है तो सिंपल आप ओमेगा फाइंड करेंगे, आंसर इजीली आंसर आ जाएगा। 3 इज द बेस्ट आंसर। ओके, 118 a body travels and angular displacement is this and angular acceleration is what? ओके, तो सिंपल ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपके सामने, अच्छा ये 108 क्वेश्चन जो है, सॉरी 109, ओके, इसका सोल्यूशन आपके सामने है। ओके, और ये 3 इज द बेस्ट आंसर। ओके, नाउ MCQ नंबर 118, MCQ नंबर 118, MCQ नंबर 118। ज़माने माशूमवारे से आप लोगों ने इक्वेशन गौर से पढ़े हैं, दैट इज़ S इज इक्वल टू, पढ़ के आप लोग तक गए हैं, VIT हाफ AT²। ओके, इस इक्वेशन को सर्कल में कन्वर्ट करेंगे, ओमेगा IT प्लस हाफ अल्फा T²। इस दूसरे टर्म को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, दूसरे टर्म को मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, दिस इज द सेकेंड टर्म। तो हाफ AT² इज इक्वल टू, क्लियर, ओके। अब मैं जो क्वेश्चन मुझे गिवन है, क्वेश्चन क्या है, थीटा इज इक्वल टू 10t प्लस 50t²। ओके, नाउ चेक करें, हमसे अल्फा पूछा गया है तो इन दो टर्म्स को हम कंपेयर करेंगे, हाफ अल्फा t² और 50। तो जब आप t को t के साथ काट देंगे, हाफ अल्फा बराबर है 50, हाफ अल्फा बराबर है 50, अल्फा इज इक्वल टू 100। इसको कंपेयर करेंगे और अल्फा इज इक्वल टू 100। मैं एक सिंपल ट्रिक आपको समझा रहा हूँ, आपको जब भी इस किस्म की इक्वेशन का सामना हो, t² के साथ जो भी लिखा हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, t² के साथ जो भी लिखा हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो t² के साथ 50 लिखा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 इज द बेस्ट आंसर। क्लियर, ओके। नाउ MCQ नंबर 119, इन सर्कुलर मोशन, if the angular velocity and angular acceleration becomes parallel, then the motion will be faster। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल हो तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ऑब्जेक्ट तेज जा रहा है। अगर एंटी पैरेलल होंगे, ऑब्जेक्ट स्लो जा रहे हैं। 128 वेलोसिटी ऑफ वाटर इन 6 इंच डायमीटर इज 5 फुट पर सेकेंड, वेलोसिटी इन 3 इंच डायमीटर विल बी, वही क्वेश्चन जो ऑलरेडी हमने पढ़ा था, मैंने आपको समझाया था। डायमीटर देखें 2 टाइम्स कम हो रहा है, डायमीटर 2 टाइम्स कम हो रहा है, वेलोसिटी 4 टाइम्स ज़्यादा होगी, 20 इज द बेस्ट आंसर। 129, इफ अ बॉडी फॉल्स विद टर्मिनल वेलोसिटी देन टर्मिनल वेलोसिटी के साथ जो भी नीचे आएगा उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। फोर्स इज बैलेंस, नो नेट फोर्स, नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। अ होल इज मेड in the bottom of a container having water filled up to the height h, the velocity, yes, okay, simple, B is the best answer। Dynamic lift is related to the Bernoulli's theorem। A falling 148, a falling raindrop acquires some velocity on account of viscous force of air। Time period of communication satellite is 24 hours। A man is standing on a table which is rotating with an angular velocity this and this। याद रखिए, जब भी एक बंदा वो रोटेटिंग व्हील पे खड़ा हो और उसके हाथ जो हैं उसने फैलाए हुए हैं और उसके हाथ में मासेस है, और अगर ये मास वो पैंग देता है तो मास का गिरने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर, ओके, गुड। वेटलेसनेस किसी भी स्पेसशिप में ये फ्री फॉल ऑफ द स्पेसशिप की वजह से होता है। 2 सैटेलाइट्स आर मूविंग इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, दे मस्ट हैव द सेम स्पीड, स्पीड सेम होनी चाहिए। एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट हो सकता है, मास डिफरेंट हो सकता है,
काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट हो सकती है, स्पीड सेम होना चाहिए। 169 इज द सेम, वो जो ऑलरेडी डिस्कस हो गया है। व्हेन अ मास 178, व्हेन अ मास इज रोटेटेड इन अ प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड एक्सिस ऑफ द रोटेशन। रिंग आ रहा है, डिस्क आ रहा है, सॉलिड स्फीयर आ रहा है, तमाम नीचे आ रहे हैं। कौन पहले पहुंचेगा? वो पहले पहुंचेगा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा वो पहले पहुंचेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका कम है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का कम है। क्लियर? रिंग के बारे में एक बात याद रखिए, रिंग इज अ यूनिवर्सल लूजर। इसको मैंने एक नाम दिया है, दैट इज यूनिवर्सल लूजर। रिंग का मुकाबला जिसके साथ भी होगा वो ये मुकाबला हार जाएगा। सो रिंग कभी जीत ही नहीं सकता है। बाकी का इंतखाब उसका करेंगे जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होगा। MCQ नंबर 188, if a sphere is rolling, the ratio of rotational energy to the total energy is, याद रखें सिंपल, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको याद करने का इंतहाई आसान तरीका है। क्लियर? ओके, कभी डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर इज 2/5 mr²। 2 रोटेशनल पार्ट है, 5 ट्रांसलेशनल पार्ट है। तो रोटेशनल पार्ट जो हो गया है वो 2 हो गया है और ट्रांसलेशनल 5 है, लेकिन वो टोटल का पूछ रहा है। 2 + 5 7, 2:7 is the best answer. Weight of the body at the center of Earth. At center of Earth there is no gravity, there is no weight. Weight is 0 at the center of Earth. 198. A ring of mass m is this. A is the best answer. 199. 64. A steel ball of a mass m falls in a viscous. तो इसके लिए एक फार्मूला याद रखें। 198, 99 के लिए एक फार्मूला है। This is the best formula and very short formula. Okay, so terminal velocity is equal to simple n, and that is actually 3/2 into Vt. n क्या है? नंबर ऑफ ड्रॉप्स है या नंबर ऑफ टाइम्स? तो यहाँ पे 64 टाइम्स है। 64, क्लियर? ओके, नाउ 64 simple, that is actually 2/3. okay, 2/3 Vt. तो 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? दैट इज एक्चुअली 4। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16। ओके, फार्मूला याद रखें। ये आप कब यूज़ करेंगे? जब नंबर ऑफ ड्रॉप्स कंबाइन होते हैं। कब यूज़ करेंगे? जब मासेस कंबाइन हो जाते हैं। कितने टाइम्स मास है? 64 टाइम्स मास है। 64 का क्यूब रूट 4 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। डी इज द बेस्ट आंसर। ओके, विश यू